डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया है, परमाणुीय आयनिक त्रिज्या और दूसरा आयनन विभव। आज हम तीसरा गुण इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। किसी परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्पन्न ऊर्जा, अर्थात किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। जैसे इसको इक्वेशन के रूप में लिखें, मान लीजिए ए कोई एटम है, एक हाइपोथेटिकल एटम लिया ए, गैसीय स्टेट में इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर यह बन जाएगा ए नेगेटिव और साथ में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होगी। ई का मान, नेगेटिव मान ये दर्शाता है कि इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है और पॉजिटिव मान क्या दर्शाता है कि उत्सर्जन होता है। यदि ई का मान शून्य हो या ज़ीरो हो तो परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होती। जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं, इनका बाह्यतम कोश क्या रहता है, कंप्लीटली फिल्ड रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ज़ीरो या शून्य होती है। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या किलो जूल पर मोल, जो एनर्जी का मात्रक है वो ही इसका मात्रक होता है। जैसे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल Clg, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये बन गया Cl नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी हो गई, -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। आयनन ऊर्जा के समान ही तत्वों की प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं उपस्थित होती हैं। जैसे हमने आयनन ऊर्जा में देखा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा कहलाती है वो आयनन, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तीसरे वाली तृतीय आयनन ऊर्जा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो कहलाती है प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा कहलाएगी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हमेशा होती है नेगेटिव, अर्थात उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन तो जुड़ता है उदासीन में, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम जोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव में जुड़ने पर एनर्जी रिलीज न होकर एब्जॉर्ब होती है, अर्थात उसका अवशोषण होता। क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे इसको इक्वेशन के रूप में लिखें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये बन गया O नेगेटिव और ये एनर्जी होगी -1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ेगा O नेगेटिव में, तो O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ये बन गया O2 नेगेटिव और ये एनर्जी होगी +8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात इसमें क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। अब आगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसा हमने आयनन ऊर्जा में देखा है, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या अधिक होने से नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नाभिक का आकर्षण कम होने पर हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जोड़ सकते, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। नाभिक द्वारा परमाणु में प्रवेश होने वाले या जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण लगेगा, जिसके कारण कम ऊर्जा मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी फास्ट रूप से या उतनी तेज़ी से आकर्षित कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जुड़ने से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी,
अर्थात नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही अधिक होगा। यदि मैथमेटिकल रूप में लिखें हम तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तीसरा फैक्टर है परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान को वे कक्षक भी प्रभावित करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो एस कक्षक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो पी, डी व एफ कक्षकों की तुलना में कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले से वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि या तो हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, तो उसकी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाता है, तो उसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बहुत कम होगी या शून्य होती है। इस तरह से ये फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। अब देखें एक आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तरह से प्रभावित होती है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम्पल देकर, कई बार एनर्जी के रूप में अरेंज करा लेता है, कई बार एक आवर्त के तत्व देकर या वर्ग के तत्व देकर इलेक्ट्रॉन बंधुता का वेरिएशन हो सकता है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, घटता है। और आकार क्यों घटता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। पूर्ण भरे हुए तथा अर्धपूरित कक्षक इसके क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, अर्थात उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। पूरे आवर्त में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। देखो एक पीरियड के लिए एक सारणी में दिया है, जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी 59, बेरिलियम की प्लस 66। अब देखो बेरिलियम की किस में, प्लस में। क्यों? क्योंकि इसका कोष कंप्लीटली भरा हुआ है। बोरॉन की -83, कार्बन की 122, नाइट्रोजन में देखो 31, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या है, हाफ फील्ड। इसी तरह ऑक्सीजन की -141 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता देखिए कितनी है, -328, अर्थात अपने आवर्त में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम है। क्योंकि जैसे ही फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। परंतु इसमें भी कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं। कंटिन्यूअस रूप से इलेक्ट्रॉन बंधुता एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नहीं घटती है। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। एक वर्ग की बात करें हम तो सबसे पहले आ गया फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, परंतु ये वेरिएशन फ्लोरीन और क्लोरीन में नहीं होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या होती है, कम। इसका कारण क्या है कि जब फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p कक्षक में जोड़ा जाता है, जिसके कारण घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन, और इस रिपल्सन के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण उतना प्रभावी नहीं हो पाता जितना फ्लोरीन में होता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? तो इसे क्या बताएंगे कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में जुड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होता है। देखो इनकी वैल्यूज़ भी दे रखी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है
328, क्लोरीन की -349, फिर ब्रोमीन की -325 और आयोडीन की -396। इस तरह से पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। अन्य तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं भी सारणी के अंदर दर्शा रखी हैं, जिसको हम एक एक करके अध्ययन कर सकते हैं। जैसे देखें, हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो देखो, नाइट्रोजन में N की इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस में है, क्योंकि इसका आकार छोटा है और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाता, और फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रिलीज एनर्जी का मान बढ़ता जा रहा है। इस तरह से कुछ इसके अपवाद या एक्सेप्शन केस भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्सेप्शंस को अच्छे से पढ़ें तो देखो, इसके एक्सेप्शन क्या क्या हैं। शून्य समूह है। शून्य समूह का मतलब उत्कृष्ट गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, जिसे वर्ग 18 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शून्य समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें कक्षक कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं, जिसके कारण इनमें नया इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता। तो नया इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। तो कम क्यों होती है? क्योंकि इनके पी कक्षक क्या रहते हैं? हाफ फील्ड रहते हैं। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अर्थात इनमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, हाफ फील्ड किस में चेंज हो जाता है? पार्शियली फील्ड में। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। थर्ड एक्सेप्शन देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम व कैल्शियम, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? लगभग शून्य। क्यों? क्योंकि इनमें भी बाह्यतम कोष क्या है? देखो, बेरिलियम का तो 1s2 2s2, मैग्नीशियम में 3s2, कैल्शियम में 4s2। इन सब का बाह्यतम कोष क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण इसमें भी अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाता है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी शून्य होती है। नेक्स्ट है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। इनके आकार के कम होने के कारण क्लोरीन से कम होती है। इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो उसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंसीडर करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड है तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो बहुत ही कम होती है, और यदि पार्शियली फील्ड और इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर वह हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। इस तरह से ये है हमारे थर्ड प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में आपको सेंड किया है। पहले पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर वीडियो को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।